उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान बीएलओ सुधीर की मौत पर राजनीतिक उबाल आ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और मृतक बीएलओ के परिवार से मुलाकात कर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता के अहंकार में है और बीएलओ की मौत पर संवेदना तक नहीं दिखा रही। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शुक्रवार शाम फतेहपुर पहुंचे। यहां शादी से एक दिन पहले सुसाइड करने वाले लेखपाल सुधीर कुमार के घर वालों से मुलाकात की। गाड़ी से उतरकर अखिलेश यादव सीधे सुधीर के घर के अंदर चले गए। उनके साथ फतेहपुर सांसद नरेश उत्तम पटेल भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने सुधीर की बहन अमृता सिंह और मां राजकुमारी से पूरी घटना के बारे में बात की। परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। अखिलेश यादव ने परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। परिवार से मैं मिलने आया था, उनकी बहन, उनकी मां, उनके और परिवार के सदस्यों से मैं मिला हूं। हम इनके दुख में शामिल हैं। मां ने अपना बेटा खोया है, बहन ने अपने भाई को खोया है और एक ऐसा भाई जिसकी शादी होने जा रही थी। सोचो, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ जो संविधान है और लोगों को समय भी नहीं दे रहे हैं आप, और 1 फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म घर घर बांटिए आप फॉर्म। और मैं ये कहना चाहता हूं, इतना दबाव रहा है कि बीएलओ लोग फॉर्म पता नहीं कहां दे आए हैं, घरों में दे पाए कि नहीं दे पाए, लेकिन कंप्यूटर उनका बता रहा है कि 99.45% फॉर्म बढ़ चुके हैं। विपक्ष की रणनीति क्या है? अरे चुप रहो थोड़ी देर। और 99.45 फॉर्म बांट दिए उन्होंने। और सुनने में आएगा, आप देख लेना, कि जब कलेक्शन की बात आएगी तो ये रणनीति बना रहे हैं कि विपक्षियों के बूथ पर वोट काट दो, उनके वोट कट जाएं। जिसमें वोट काटने की रणनीति है पीडीए को वोट काटना, पिछड़े, दलित, मुसलमान भाई, आदिवासी, आदि आबादी और जो अच्छे अगड़े उनके भी वोट काटो। जो सेकुलर है, सोशलिस्ट है, निष्पक्ष, डेमोक्रेटिक है, उनका भी वोट काट दो। तो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जहां जहां हो रहा है ऐसा है, वहां ऐसी घटनाएं मिल रही हैं। और जल्दीबाजी क्या है यूपी में? दबाव क्यों बनाना है अधिकारी को? आपने न ट्रेनिंग दी उन्हें, न फॉर्म भरना सिखाया और सीधा आप करा रहे हैं। और अगर हमारे प्रेस के लोग सच दिखा दें तो कहो इन्हें भी आत्महत्या करनी पड़ सकती है, इनकी भी जान ले सकते हैं, इनकी भी एफआईआर हो जा रही है, कई पत्रकारों की जान गई है। जो विपक्ष के लोग हैं, पहली भूमिका ये कि हम लोग इनके घर परिवार के साथ हैं और लोकतंत्र में जहां हो सकता है वहां आवाज उठाएंगे। और अभी लोकसभा चलने वाली है, वहां पर जितने भी बीएलओ मरे, जिनकी जान गई है, उनके लिए सरकारी नौकरी मांगेंगे। 1 करोड़ परिवार के लिए मदद मांगेंगे। सरकारी जितनी योजनाएं हैं वो योजनाएं इन घर परिवार के लोगों को मिले। अमृता देवी ने कहा कि अखिलेश यादव ने हमसे मुलाकात की है, हर संभव मदद का भरोसा दिया है, 2 लाख रुपए की मदद की है, लोकसभा में भी मुद्दा उठाने की बात कही है। उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी। जिला प्रशासन ने 8 लाख रुपए मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक हमें कोई मदद नहीं मिली। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी मांग है कि दोषी अधिकारी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर उसे बर्खास्त किया जाए। इस मुद्दे को सदन में भी उठाया जाएगा। फतेहपुर के बाद अखिलेश कानपुर देहात भी गए। यहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट माफिया वाले बयान पर पलटवार किया। कहा कि यह बात वह कह रहे हैं जो खुद माफिया हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने केस वापस नहीं लिए, जबकि यह तथ्य एक मैगजीन में भी प्रकाशित हो चुका है। भाजपा को उन्होंने एनकाउंटर माफिया बताया। दरअसल फतेहपुर के खुजहा कस्बा में रहने वाले लेखपाल सुधीर कुमार की 26 नवंबर को बारात जानी थी। 24 नवंबर को ही घर में शादी की रस्में, हल्दी मेहंदी शुरू हो चुकी थी। इसके चलते लेखपाल सुधीर कुमार 24 नवंबर को ड्यूटी पर नहीं गए थे। परिवार के मुताबिक 25 नवंबर की सुबह कानून को घर आए और सुधीर को डांटने लगे। इसके बाद सुधीर कमरे में गए और दरवाजा बंद कर लिया। बहन ने आवाज लगाई, लेकिन कोई आवाज नहीं मिली। काफी देर तक आवाज नहीं आई तो परिवार वालों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर देखा तो सुधीर फंदे से लटके थे।
बेटे की लाश देखकर मां बेहोश हो गई। जैसे तैसे रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला। लेखपाल के सुसाइड की खबर मिलते ही उनके साथी घर पहुंच गए। इसके बाद लेखपाल संघ ने सुधीर के घर के बाहर धरना दे दिया। सुधीर के परिवार में मां राजकुमारी, भाई जंग बहादुर, भाभी बहन रोशनी है। पिता की मौत हो चुकी है, भाई बहन की शादी हो चुकी है। रिश्तेदारों ने बताया कि सुधीर 2 साल पहले लेखपाल बने थे। 6 महीने पहले उनकी शादी पास के गांव सीतापुर में रहने वाले रघुनंदन की बेटी काजल से तय हुई थी। 8 जून 2025 को जहानाबाद के पटेल गेस्ट हाउस में एंगेजमेंट हुई थी। 26 नवंबर को घर से 4 किलोमीटर दूर सीतापुर में बारात जाने वाली थी, लेकिन शादी के एक दिन पहले ही सुधीर अपने कमरे में फंदे से लटक गए। बता दें कि यूपी में अब तक एसआईआर ड्यूटी में लगे 4 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। फतेहपुर में लेखपाल और गोंडा में के टीचर ने सुसाइड किया, जबकि लखनऊ में शिक्षा मित्र की ब्रेन हेमरेज से और बरेली में बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हुई। नोएडा की 2 महिला टीचरों ने काम के दबाव में इस्तीफा दे दिया है। गाजियाबाद में लापरवाही के लिए 21 बीएलओ पर एफआईआर दर्ज की गई है। एसआईआर ड्यूटी में लगे बीएलओ को लेकर इस तरह की खबर लगातार सामने आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।